हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सी यू टी जो बीएड हुआ था 2023 का, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस बार जो सी के तहत जो एग्जाम्स हुए थे उसमें मेनली बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी के तहत जो एग्जाम हुआ था बीएड के एडमिशन के लिए, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वेरियस अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग पेपर कोड के लिए। देखो, सबसे पहले आपको पता ही होगा, बहुत सारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीएड परस्यू करे। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जाती है कि आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 90% लेके आना है, 95% नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही होगा, इसका एग्जाम जो हुआ था आपका, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। इसी 400 में से आपको स्कोर करना है। पता ही था आपको कि अगर आप सही करते थे तो आपको 4 नंबर मिल रहा था और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कुल मिला के आपका 400 मार्क्स का पेपर था। अगर इस 400 में से बात करें तो कुछ इवन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप 50% भी मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हो, 400 का 50% भी मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हो तो भी आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल 4 कॉलेजेस हैं जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करती है। उसमें से भी 2 कॉलेजेस जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। लेडी इरविन कॉलेज, ये भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और लेडी इरविन कॉलेज गर्ल्स के लिए है, और साथ ही साथ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बीएड ऑफर किया जाता है वो होम साइंस के अंदर ही ऑफर किया जाता है। यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ही मेन कॉलेजेस हैं जो बीएड फुल फ्लेज आपको ऑफर करते हैं, और बॉयज़ के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलेजेस है। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और एक है आपका महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और हमारे देश की कैपिटल में, इसलिए यहाँ डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये करके इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस बार सी के तहत पेपर हुआ था जिसमें पेपर कोड के अकॉर्डिंग एग्जाम लिए गए थे। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना, अगर आपने प्रीवियस दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब दिल्ली देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया आपका कंप्लीट, अब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करने वाली है, आपका जो सीट प्रेफरेंस, जो कॉलेज प्रेफरेंस है, ये सब कुछ पूछेगी। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सब पूछेगी। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देख लीजिए, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब बीएड करने के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट, यानी कि जो रैंक लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो उन सब के लिए आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो पे को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये पेपर कोड कहता है COQP 03, 04, 05, 06, 07 इनके एग्जाम हुए थे। तो एक एक करके अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, COQP 03 में आपने वेरियस कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हमने अप्लाई किया था तो COQP 03 के लिए क्या होगा, लेकिन अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपना एडमिशन का जो पोर्टल लॉन्च करेगी, जो कि जिसमें वो प्रेफरेंस ये सब पूछती है, उसमें आप पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाएगा कि आप COQP 03 से फिल तो किया था, लेकिन आप पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो। तो वहाँ पे आप फिल करोगे कि आप कॉमर्स से करना चाहते हो, या पंजाबी से करना चाहते हो, या उर्दू से करना चाहते हो, या साइकोलॉजी से, या सोशोलॉजी से, किससे करना चाहते हो, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो अगर प्रीवियस ईयर्स की अगर कट ऑफ को एनालाइज किया जाए और साथ ही साथ इस साल जो CUT का एग्जाम हुआ था उसके लेवल को देखा जाए, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो जो कट ऑफ है 200 से लेकर 220 के बीच में आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 400 में से 210 से 220 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो सेकंड थर्ड लिस्ट आते आते आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है उसमें बहुत सारे मेरिट लिस्ट लेके आती है। ऐसा नहीं कि बस एक ही कट ऑफ जारी किया जाएगा, पहले मेरिट लिस्ट फर्स्ट इशू किया जाता है, एडमिशन लिस्ट जो है फर्स्ट इशू किया जाता है। उस एडमिशन लिस्ट में जो टॉप के बच्चे होते हैं उन्हें एडमिशन ऑफर किया जाता है उनके डिजायरेबल कॉलेज में। अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर एडमिशन लिस्ट सेकंड जारी किया जाता है। अगर उसमें भी कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती देन 3, 4, 5 ऐसे करके इशू किया जाता है। ऑन एन एवरेज देखा गया है हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 5 से 6 एडमिशन लिस्ट जारी करती ही करती है। क्लियर है, तो ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया आपका, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में अगर नाम नहीं आया आपका तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन लिस्ट का वेट करना चाहिए।
तो ऑन एन एवरेज देखा गया और इस साल के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, लेवल को देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कॉमर्स अगर आप फिल करते हो, कॉमर्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो, तो अगर आपके 400 में से 210 से लेकर 220 के बीच में बन रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी SC ST इनके लिए और भी कम कट ऑफ जा सकती है। तो ये कॉमर्स के लिए हो गया। वही अगर आप पंजाबी या उर्दू को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उम्मीद की जा रही है इस साल 190 से लेकर 200 के बीच में जा सकती है। वही अगर बात करें साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी के बारे में, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मोस्ट प्रोबेबली 200 से लेकर 210 के बीच में जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो कॉमर्स के अंदर पंजाबी उर्दू इन सब के अंदर ना देखो कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि सीट भी बहुत कम है। तो सीट्स कम होने की वजह से इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी देख सकते हो ज़्यादा ही है। इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जितना इनमें कंपटीशन कम होता है उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये ज़्यादा ही है। फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हो आपका जो 400 का एग्जाम हुआ था उसमें जस्ट आपको 50% से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना है। 60% भी अगर आप स्कोर कर लेते हो अपने एग्जाम में तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी चूज करते हो तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि इन तीनों कोर्सेज के लिए आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो कोई स्टूडेंट है अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स चूज करता है और उसने जस्ट अभी बीकॉम क्लियर कर रखा है तो नहीं, उसका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स चाहिए तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज एमकॉम कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है एज ए टीचिंग सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कॉमर्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए और सोशियोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो ध्यान से इन तीनों जो सब्जेक्ट्स है उसे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट मत चूज करना, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको COQP 03 के अंदर जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उसकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पेपर कोड के बारे में, दैट इज COQP 04। COQP 04 जो था ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के लिए था। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है ना सोशल साइंस और साइंस की सीट्स के लिए होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन। तो अगर आपने सोशल साइंस ह्यूमैनिटी यानी सोशल साइंस अगर आपने एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो इसमें भी जब आप फॉर्म फिल करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक्स चूज करना चाहते हो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस या सोशल साइंस, किसको चूज करना चाहते हो वहाँ पे आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए थोड़ी बहुत कट ऑफ कम ज़्यादा होती है, 5-10 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है और आप ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंस से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो अगर आपके मार्क्स जो है 240 से लेकर 250 के बीच में बन रहे तब जाके आपको एडमिशन मिल जाता है। देखो ये जो है मैं ये जो मार्क्स बता रहा हूँ ये एक तरह से देख कह सकते हैं मिनिमम मार्क्स है, यानी इतने पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। इससे कम मार्क्स है तो थोड़ी सी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है शायद इससे नीचे अगर आपके मार्क्स बन जाए तो प्रॉब्लम हो, सीट्स फुल हो जाए और आपको शायद एडमिशन ना मिल पाए। हाँ, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। इस मार्क्स के बीच में अगर आप इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट जाते जाते आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने COQP 04 जो कि ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के लिए था, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल साइंस, इसको अगर ऑप्ट किया आपने टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर, अगर आप इसे ऑप्ट करोगे तो उस केस में आपके मार्क्स जो है 240 से लेकर 250 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका COQP 04 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब बात करते हैं हम COQP 05 के बारे में। तो COQP 05 की बात करें तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज आपको पता है ये 3 टोटल इसमें लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तीनों की कट ऑफ अलग अलग जाती है। थोड़ी सी इंग्लिश की कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, बाकी की कट ऑफ कम जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संस्कृत की कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन इसमें सीट्स ही इतनी कम है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप हिंदी को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपके मिनिमम मार्क्स जो है 210 से 220 तो एटलीस्ट बनने चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल उम्मीद की जा रही है 230 से लेकर 240 के बीच में जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, खैर आप सबको पता भी होगा, आपने फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी। ऐसा नहीं कि जो टीचिंग सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ कि जिसका सबसे कम जा रहा है वो आप चूज कर लोगे अपने टीचिंग सब्जेक्ट को, नहीं।
हम टीचिंग सब्जेक्ट उसी को चूज़ कर सकते हैं जो हमने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स हमने स्कोर भी कर रखा होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत में थोड़े कम मार्क्स जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट जो है संस्कृत को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लेगा और उसने संस्कृत अपनी ग्रेजुएशन पढ़ी ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप संस्कृत को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट तभी चूज़ कर सकते हो जब आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भी एटलीस्ट 200 मार्क्स का पढ़ा हो और उस 200 में से मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर भी किया हो उस एग्जाम में, तभी आप एज अ इन सब्जेक्ट्स को टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना, टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम ये पहले वेरीफाई कर लेना कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा है तो एटलीस्ट 200 प्लस मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 200 मार्क्स का तो पढ़ा ही होना चाहिए और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर आप हिंदी को चूज करते हो एज ए टीचिंग सब्जेक्ट तो उस केस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल उम्मीद की जा रही है 210 से लेकर 220 के बीच में जा सकती है। इंग्लिश की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 230 से 240 के बीच में जा सकती है और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 200 से लेकर 210 के बीच में जाने की उम्मीद है। तो ये हमारा COQP 05 जो कि लैंग्वेज के लिए उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देन हम बात करते हैं COQP 06 दैट इज जो कि साइंस के लिए है। साइंस में जब आप फॉर्म फिल करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का फॉर्म फिल किया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के बाद, अब कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप टीचिंग सब्जेक्ट क्या चूज़ करना चाहते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स, किसको चूज़ करना चाहते हो। तो इनमें से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने सोशल साइंस के लिए बताया, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। बायोलॉजी की अलग कट ऑफ होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, इंटीग्रेटेड साइंस की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। मोर और लेस 5-10 नंबर का फर्क हो जाता है सब में, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है कि जो साइंस है उसमें अगर आपके 240 से 250 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। फिर से वही चीज़, सोशल साइंस और साइंस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप साइंस या सोशल साइंस यानी जो COQP 04 या COQP 06 अगर आपने ऑप्ट कर रखा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो आप तो खैर एग्जाम हो गया, ठीक है। अगर आपके 240 प्लस मार्क्स बन रहे तो आप सेफ जोन में हो, अदरवाइज थोड़ा सा आपको पैनिक होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका COQP 06 जो कि साइंस के लिए उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, इन सब की ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 240 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। उसके बाद अगर बात करें हमारा लास्ट जो है COQP 07, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स के लिए होता है। मैथमेटिक्स में भी कंपटीशन अच्छा खासा होता है, इसमें भी अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है एटलीस्ट 230 तो जाएगी 230 प्लस मार्क्स है तो ही आप अपने आप को सेफ मान के चलो, अदरवाइज आप डेंजर जोन में हो। तो अगर आपने मैथमेटिक्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चुनने का अगर इरादा कर रखा है, अगर आप COQP 07 को अगर आपने ऑप्ट कर रखा है अपने टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पे, तो उस केस में आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 230 मार्क्स बनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने शायद एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया होगा कि आपके कितने सही है कितने गलत है, और आप इस रेंज में आ रहे हो या फिर कुछ दिन में आपकी रैंक लिस्ट आई जाएगी, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपका एडमिशन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। देखो, सबसे पहली बात ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जरूर नहीं कि यही जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ईयर जो हमने देखा है कि जो कट ऑफ है इसी का राउंड जाती है। लास्ट ईयर की बात करें दैट इज 2022 की, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, तो इसलिए मैंने देखो पहले क्या होता था, ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं 240 to 40, ये पहले ना 210 पे भी एडमिशन हो जाता था अगर 2019, 20 इन सब की बात करें तो। लेकिन 2022 से जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2022 में एक बहुत ही सडन इंक्रीज देखने को मिला था। आमतौर पर जो टॉप रैंकर होते थे उनके मार्क्स जो थे 270, 280 तक जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर देखा गया था कि 310, 320 तक भी बच्चों ने स्कोर किया था। तो अब कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है थोड़ी सी बढ़ा के आपके साथ डिस्कस की है, ताकि आप इसके बेसिस पर अंदाज़ा लगा सको कि इस साल कितने मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है। तो आई होप आपको सभी वेरियस जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग जो पेपर कोड है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि इस पेपर कोड में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। बाकी मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट कब तक आएगा, इसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसे देख सकते हो। इससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि अब आगे आपको क्या करना है।
और एग्ज़ाम कब, रिजल्ट कब तक आएगा, ताकि आपका एडमिशन कब तक हो जाएगा, ये सब आपको क्लैरिटी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप उसे ज़रूर देखोगे इस वीडियो को। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, या आपने जो भी मार्क्स स्कोर किया, आपको जो भी लग रहा है कि आपके इतने मार्क्स बन सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इससे आइडिया मिल जाएगा कि इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है इससे रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, क्वारी हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।